अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप चैट जीपीटी की मदद से एक्सेल के तमाम टूल्स और फार्मूले सीख सकते हैं। अगर आपको एक्सेल के बारे में बहुत कम इल्म है या आपको एक्सेल का बिल्कुल भी नहीं पता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी के ज़रिए एक्सेल के तमाम अहम टूल्स और टेक्निक्स सीख सकते हैं, चाहे आपको डाटा मैनेजमेंट करना हो या फार्मूले लगाना हो। इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात में काम आ सकता है। तो अगर आप अपनी एक्सेल की महारत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, ये हमारे पास कुछ शीट्स हैं जिनके ऊपर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस अप्लाई करने हैं। हमें बिल्कुल फंक्शंस नहीं आते, हम जो है एक्सेल के अंदर ज़ीरो हैं। हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि हमने ये वाला काम करना है, ये वाला टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा। जैसे इस शीट के ऊपर मैंने ये टोटल लेना है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं जिनका मुझे टोटल चाहिए। दूसरी शीट के ऊपर मैंने फेल पास निकालने हैं। तीसरी शीट के ऊपर मेरे पास कुछ डाटा है जो कि प्रॉपर केस के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेसेस हैं, मैंने इसको अपर केस में भी कन्वर्ट करना है और इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो भी रिमूव करनी है। अगली शीट के अंदर हमने इसकी ग्रेडिंग करनी है। फेल भी शो करना है कि अगर किसी के नंबर 40 से ब्लो होंगे उसको फेल शो कर दे, वरना ABC जो हम क्राइटेरिया उसको देंगे उसमें उसके ग्रेडिंग भी दे दे। अगली शीट के अंदर हमने कुछ हमारी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स नेम है, रीजन वाइज है, क्वांटिटी सोल्ड है। हमने किसी प्रोडक्ट के नेम के अगेंस्ट उसकी जो भी क्वांटिटी सोल्ड है किसी भी रीजन के अंदर उसका सम लेना है। अगली शीट के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और आगे जेंडर है, हमने जेंडर की बेस के ऊपर उसके साथ मिस्टर या मिस्ट्रेस लगाना है। अगली शीट जो है उसके अंदर हमने अलाउ करना है कि इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्स्ट लिखने की इजाज़त हो, हम इसके ऊपर नंबर्स ना लिख पाएँ। अगली शीट के ऊपर हमने टोटल सर्विस निकालनी है, ना सिर्फ टोटल सर्विस निकालनी बल्कि उसको साथ ईयर्स, मंथ्स और डेज भी लिखने हैं। अगली शीट के ऊपर हम इसके ऊपर एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करेंगे कि हम इस पूरी शीट के ऊपर जहाँ भी कोई टेक्स्ट टाइप करें उसको प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दें। हम ये वाला काम जो है वो उसके अंदर जाकर करेंगे विजुअल बेसिक के अंदर। हमें VBA कोड नहीं आता, हम VBA कोड को इधर इससे लिखवाएंगे और उसके ऊपर अप्लाई भी करेंगे। और आखिरी शीट के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म का डाटा होगा, हम उसको चैट जीपीटी को बोलेंगे कि हमें छोटा सा एक डाटा बना के दे, हमें कोई प्रैक्टिस करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है, तो वो चैट जीपीटी हमें बना के देगा। चले हम पहली शीट के ऊपर जाते हैं। पहली शीट के ऊपर मुझे इस रेंज की जो है वो टोटल्स चाहिए। हमने इसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट के अंदर लिखना है। प्रॉम्प्ट हम कैसे लिखेंगे? पहली शीट का मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम के ऊपर जाऊँगा, गूगल के अंदर जाकर मैं चैट जीपीटी लिखूँगा और इसके ऊपर जो एप्लीकेशन होगी चैट जीपीटी की उसको मैं ओपन कर लूँगा। ये चैट जीपीटी की जो विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे जाके मैं इसका प्रॉम्प्ट जो है वो टाइप कर दूँगा। पहला जो प्रॉम्प्ट है वो लिखा हुआ है एक्सेल शीट में B3 सेल से F3 सेल में वैल्यूज हैं, टोटल करना है, फार्मूला बताओ। अब मैंने उसको रेंज भी बता दी है, इस रेंज से लेकर इस रेंज तक मेरा डाटा है, उसका टोटल करना है, कैसे करूंगा। मैंने जैसे इसके ऊपर बटन को क्लिक किया तो वो मुझे ये फंक्शन भी बता देगा, बल्कि उसको एलैबोरेट भी करेगा कि ये कैसे फंक्शन अप्लाई करना है और ये क्या करता है काम। मैं इसको कॉपी करूंगा जस्ट इधर से, यहाँ से भी मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ सेलेक्ट करके। मैं अपनी शीट के ऊपर वापस जाऊँगा और जहाँ पे मुझे फार्मूला रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ तो मेरा तमाम सेल्स के ऊपर फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टास्क ये है कि मेरे पास ये स्टूडेंट्स के मार्क्स शीट है जिसके ऊपर हमने फेल पास निकालना है कि अगर किसी के नंबर 40 से बिलो होंगे किसी भी सब्जेक्ट में तो वो फेल कंसिडर्ड होगा, अदरवाइज वो पास होगा। हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं और सेल की रेंज भी बताएंगे। अब की बार मैंने जो वर्ड लिखे हैं, प्रॉम्प्ट लिखा है, वो लिखा है क्रिएट फार्मूला टू शो पास, पास शो करे कैसे? इफ ऑल सेल फ्रॉम B3 टू F3 हैव वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, कि अगर तमाम जो सेल रेंज जो है B3 से लेकर F3 तक उनमें जो वैल्यूज हैं वो 40 नंबर्स या उससे ज्यादा हैं तो वो उसको पास शो कर दे, अदरवाइज शो फेल। लेकिन अगर वो मीट नहीं करता क्राइटेरिया तो वो फेल शो करे। अब इसको मैं अप्लाई करता हूं।
उसने एक छोटा सा फंक्शन लिख के दे दिया है मुझे। इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लूंगा और अपनी शीट के ऊपर वापस जाऊंगा और जहाँ पे मुझे फार्मूला रिक्वायर्ड है वहाँ पे जाके मैं इसको कंट्रोल भी कर दूंगा और इसको नीचे तक अप्लाई करने के लिए यहाँ से इसको फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो देखें, अगर किसी भी जगह के ऊपर, अब ये बंदा पास था, इसके नंबर अगर मैं 39 करता हूँ तो वो फेल हो जाएगा क्योंकि ये 40 बिलो नंबर्स हैं। नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टास्क ये है कि हमारे पास जो नाम है उनको हमने प्रॉपर की बजाय अपर केस में कन्वर्ट करना है और उनके अंदर से एक्स्ट्रा स्पेसिस भी रिमूव करनी है। हम ये वाला प्रॉम्प्ट उसको देंगे, उसको प्रॉपर तरीके से हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, सेल का रेफरेंस भी बताना पड़ेगा। अब की बार मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा है, क्रिएट ए फार्मूला टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम सेल B3। ये B3 सेल के अंदर से एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव कर दे एंड कन्वर्ट इनटू अपर केस, और इसकी जो राइटिंग है उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दे। मैं इसको ओके करता हूँ तो उसने फंक्शन मुझे बता दिया कि कौन सा फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई होगा। मैं इसको जस्ट कॉपी करूंगा और अपनी फाइल के ऊपर जाकर वहाँ पे जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे जाके मैंने ये फंक्शन अप्लाई कर दिया और उसको नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो देखें, तमाम सेल्स के अंदर से एक्स्ट्रा स्पेसिस भी रिमूव हो गई हैं और वो जो टेक्स्ट है वो भी अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टास्क के अंदर हमने जो नंबर्स, ये स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं उनके में जो 40 बिलो होगा, जिस जगह भी वो फेल शो होगा, बाकियों की हमने ग्रेडिंग देनी है और ग्रेडिंग के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स उसको देंगे, क्राइटेरियाज देंगे। अब की बार मैंने इसको मुख्तलिफ लाइन्स के अंदर ये प्रॉम्प्ट टाइप किया है ताकि उसको अच्छे तरीके से समझ आ सके। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, जैसे आप कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं उसकी नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आप सेल के आखिर में जाकर शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन के अंदर आप चले जाएंगे। मैंने पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अगर B3 से F3 तक किसी भी सेल में मार्क्स 40 से कम है तो फेल दिखाए, नहीं तो फिर ग्रेड कैलकुलेट कर दे। ग्रेड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम उसको भी ये भी बता देते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 500 हैं, ये भी हमने इसको बता दिया। उसके बाद ग्रेड के रूल्स या क्राइटेरिया हम बताएंगे। अगर B3 से F3 सेल का सम जो है वो ग्रेटर देन 400 है, ग्रेटर देन या बराबर इक्वल है 400, तो A ग्रेड दिखाए। सिर्फ A ग्रेड के लिए जो नंबर्स हैं वो 400 के बराबर या उससे बड़े होने चाहिए। दूसरा है हमारे पास कंडीशन कि अगर B3 से F3 सेल का सम जो है वो लेस देन 400 एंड ग्रेटर देन या इक्वल टू 300 है तो B ग्रेड दिखा दे, नहीं तो फिर C ग्रेड दिखा दे कि अगर इन दोनों की कंडीशन मीट नहीं हुई तो फिर C ग्रेड दिखा दे। इसका फार्मूला बताओ। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी फार्मूला है, हम देखते हैं कि वो ये हमें बता पाता है कि नहीं। हमने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो उसने हमें फंक्शन दे दिया और उसको एलैबोरेट भी किया है कि मैंने इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस यूज़ किए और उनका क्या क्या काम है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपनी शीट के ऊपर जाके इसको अप्लाई करता। मैंने इधर अप्लाई किया तो उसने A ग्रेड दे दिया। नीचे तक इस फार्मूले को मैं ड्रैग करता हूँ तो इस जगह पे जाके चूंकि वो 40 से नंबर कम थे वो उसने फेल शो कर दिया। अगर मैं इसको 40 करता हूँ तो देखिए उसका ग्रेड C है क्योंकि उसके नंबर जो रेंज है वो उस कैटेगरी में है जो C ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं रीजन वाइज, उसके नेम भी लिखे हुए हैं और क्वांटिटी सोल्ड भी आ रही है। हमने जैसे ये प्रिंटर है तो इसकी क्वांटिटी सोल्ड का रिजल्ट देखना है कि ये इसका सम कितना है, इस क्वांटिटी का सम कितना है जहाँ जहाँ भी ये सेल हुई है। हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे। हमने इसके लिए जो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया है वो लिखा हुआ है कि एक्सेल शीट में B कॉलम में प्रोडक्ट नेम है एंड D कॉलम में क्वांटिटी सोल्ड है। F3 सेल में हम जो प्रोडक्ट नेम टाइप करें उसका टोटल जो है वो हमें निकाल कर दे। फार्मूला क्या होगा, हम इसको करते हैं अप्लाई। तो उसने ये फंक्शन सम इफ का फंक्शन दे दिया है, हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे जाके मैंने इसको अप्लाई किया तो देखें जहाँ जहाँ प्रिंटर था उसने उसकी क्वांटिटी जो है वो सम करके दे दी है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ मॉनिटर के साथ, इसको कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ तो देखें मॉनिटर की जिधर जिधर भी क्वांटिटी है वो उसने उसको सम करके दे दी है। नेक्स्ट हम टास्क की तरफ जाते हैं। इस टास्क के अंदर हमें
ये चाहिए कि हमारे पास कुछ नेम है और आगे जेंडर है, जेंडर की बेस के ऊपर वो उसके सामने मिस्टर या मिस्ट्रेस लिखे। तो हम चैट जीपीटी को प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट देते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं क्या निकलता है। हमने इसके ऊपर प्रॉम्प्ट लिखा कि एक्सेल शीट के B3 सेल में स्टूडेंट्स नेम है एंड C3 सेल में जेंडर है। अगर जेंडर मेल है तो हमें स्टूडेंट नेम में मिस्टर ऐड कर दे, और अगर जेंडर फीमेल है तो मिस्ट्रेस ऐड कर दे। फार्मूला क्या होगा, हम इसको ओके करते हैं। तो जो उसने फार्मूला हमें निकाल के दिया है वो ये है, हम इसको अप्लाई करते हैं अपनी शीट के ऊपर जाकर। देखें कि उसने कितने अच्छे तरीके के साथ हमें रिजल्ट दे दिया है। अब हम नए टास्क की तरफ जाएंगे। नया टास्क ये है कि हमारे पास ये कॉलम ए है, इसके अंदर हम जस्ट नेम लिखना चाहते हैं, इस रेंज के अंदर कोई नंबर्स ना लिखने पाए। तो हमें क्या करना चाहिए, हम कौन सा फार्मूला होगा, आम जो यूज़र होगा वो सोच में पड़ जाएगा कि इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई करूं। तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे मैंने लिखा कि एक्सेल शीट का ए कॉलम में मुझे स्टूडेंट्स नेम एंटर करने हैं और एंट्रीज सिर्फ टेक्स्ट की होनी चाहिए। कैसे करूं, हमने जैसे इसके ऊपर अप्लाई किया तो उसने हमें ना सिर्फ बता दिया कि हमने इसको कैसे करना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है, कस्टम में जाकर ये वाला फंक्शन जो है वो अप्लाई कर देना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपनी शीट के ऊपर जाकर इसको अप्लाई करते हैं। मैंने रेंज सेलेक्ट की, जैसे उसने मुझे बताया वैसे वैसे मैं परफॉर्म करूंगा। डाटा टैब के अंदर जाकर डाटा वैलिडेशन को क्लिक करूंगा और इस अलाउ विंडो के अंदर से जाकर कस्टम के ऊपर अप्लाई करूंगा और यहाँ पे फंक्शन टाइप कर दूंगा, ओके करूंगा। अब मैं इसके अंदर देखें टेक्स्ट तो लिखने की मुझे इजाज़त है, लेकिन जैसे मैं नंबर लिखूंगा तो नंबर लिखने की इजाज़त नहीं होगी। यही मुझे चाहिए था। तो चलें नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ये है कि मेरे पास एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, दूसरी करंट डेट है। मुझे इसका रिजल्ट चाहिए कि ईयर्स भी आए और उसके साथ वर्ड ईयर भी लिखा हुआ है, मंथ्स भी आए और मंथ्स की वर्ड भी लिखा हुआ है, टोटल डेज भी आए और टोटल डेज के साथ डेज भी वर्ड लिखा हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है, हम इसके ऊपर प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट देंगे। मैंने इसके ऊपर प्रॉम्प्ट टाइप किया कि मेरे B3 सेल में डाटा है जो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर मुश्तमिल है और C3 में करंट डेट है। अब मुझे D3 सेल के अंदर टोटल सर्विस चाहिए जिसमें ईयर्स, मंथ्स और डेज हो। ईयर के साथ वर्ड ईयर्स लिखा हुआ है, मंथ्स के साथ वर्ड मंथ्स लिखे और डेज के साथ वर्ड डेज लिखा हुआ है। इसको मैं ओके करता हूं। तो उसने मुझे डेटिडिफ का फंक्शन बता दिया है और एक्सप्लेन भी किया है कि ये डेटिडिफ फंक्शन क्या काम करता है। इसको मैं जस्ट अभी कॉपी करता हूं और अपनी शीट के ऊपर जाकर इसको अप्लाई करता हूं। तो देखें मैजिकली तौर पर उसने मुझे रिजल्ट दे दिया है और जो मुझे चाहिए था वही रिजल्ट दिया है। और ईयर्स भी आ रहे हैं, टोटल ईयर्स, और उसके साथ वर्ड भी लिखे हुए आ रहे हैं। मंथ्स भी आ रहे हैं और मंथ्स भी लिखा हुआ आ रहा है। डेज भी आ रहे हैं और डेज लिखा हुआ भी आ रहा है। तो चलें नेक्स्ट शीट की तरफ जाते हैं। इस शीट के ऊपर हमें जहाँ भी हम टेक्स्ट टाइप करें तो वो जो है वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब इसके ऊपर ये जो कैसे पॉसिबल है, ये VBA की सूरत में पॉसिबल है। हमें तो VBA बिल्कुल नहीं आता। हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि हम इसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको कंडीशन देते हैं और प्रॉम्प्ट लिखते हैं। प्रॉम्प्ट मैंने लिखा कि एक्सेल में जो भी एंट्री करनी है वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए VBA कोड दो और ये टेक्स्ट की सूरत में होगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बताएगा कि मैंने कैसे इसको करना है। उसने मुझे स्टेप्स भी बता दिए हैं। स्टेप्स क्या हैं कि एक्सेल वर्कबुक को ओपन करें, जिस वर्कबुक के ऊपर हमने अप्लाई करना है, Alt+11 प्रेस करें जो VBA एडिटर को ओपन कर देगा। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और मॉड्यूल सिलेक्ट करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन जो है वो अप्लाई कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको बंद करके उसके ऊपर देखेंगे कि वो अप्लाई होता है या नहीं होता। उसके ऊपर गए और Alt F11 प्रेस की, विंडो ओपन हो गई। हमने शीट को क्लिक किया और
इसके ऊपर जाकर हम वो वाला प्रॉम्प्ट जो है वो टाइप कर देंगे। इसको सेव कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर नॉर्मल टाइप कर रहे हैं तो देखें वो ऑटोमेटिकली जो वर्ड है, वो पहला जो वर्ड है वो प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो टास्क है कि हमें कुछ छोटा सा डाटा चाहिए जो कि चैट जीपीटी हमें खुद बना कर दे। हम उसके ऊपर कुछ वर्किंग करना चाहते हैं तो चलें हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि मुझे कुछ छोटा सा डाटा बना कर दे। प्रॉम्प्ट मैंने उसको ये दे दिया है कि एक्सेल टेबल फॉर्मेट, ये एक्सेल टेबल फॉर्मेट लिखना लाजमी है। मैं मुझे 20 रिकॉर्ड्स का डाटा बना कर दो जिसमें एम्प्लॉई आईडी, उसके अब मैं हेडिंग बोल रहा हूँ, कॉमा एम्प्लॉई नेम, कॉमा जेंडर, कॉमा डिपार्टमेंट एंड सैलरी कॉलम होनी चाहिए। इसको मैं ओके करता हूँ तो देखिए मुझे बना के देता है छोटा सा, कि ये नहीं, देखिए वो मुझे छोटा सा एक डाटा बना के दे रहा है। ये मैं अपने प्रैक्टिस के लिए, मुझे बार बार वो चीज़ें टाइप करनी पड़ती हैं तो मैं छोटा सा एक प्रैक्टिस फाइल के लिए मैं छोटा सा एक डाटा बना रहा हूँ। तो ये देखिए मुझे उसने डाटा बना के दे दिया है। अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और कॉपी कर लूँगा। इसकी सिलेक्शन की मैंने और कॉपी की और अपनी शीट के ऊपर जाऊँगा। शीट पर जाकर मैं इसको इधर पेस्ट कर दूँगा और उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग जो भी करनी है वो मैं फॉर्मेटिंग कर लूँगा। ये देखिए छोटा सा डाटा बना के उसने मुझे दे दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।